स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे एस डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास 3 है, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अभी तक अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। तो और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी एस डी यादव मैथ के जो चैप्टर हैं जितने भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 3। तो 42 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, उससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी ने जो है एक तो खंबे को पार किया है और एक पुल को पार किया है। खंबे को तो 8 सेकंड में पार कर रही है और पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से आपको देखना है। जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने उस दिन आपको बताया था कि रेलगाड़ी जब किसी को पार करती है तो वो अपने आप को भी कवर करती है उसके साथ साथ, है ना। अब जैसे इसने खंबे को पार किया है 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में केवल इसने खंबे को पार नहीं किया है, इसने अपने आप को भी पार किया है। तो 8 सेकंड में जो है इसने खंबा जो है आपका प्लस अपने आप को टीम इस ट्रेन को पार किया है ना। और इससे आगे क्या है, 20 सेकंड में 20 सेकंड में किसे पार किया है इसने, 264 मीटर लंबे पुल को और अपने आप को भी पार किया है। ये समझने वाली बात है। पहला क्वेश्चन है इस तरह का, ध्यान से समझें। ट्रेन या रेलगाड़ी जब भी किसी को कवर करती है तो वो उसके साथ साथ अपने आप को भी कवर करती है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 8 सेकंड में ट्रेन किसी खंबे को पार करती है। तो 8 सेकंड में उसने केवल खंबे को पार नहीं किया है, अपने आप को भी पार किया है। और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे पुल को पार नहीं, पुल को तो किया ही किया है, अपने आप को भी किया है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब खंबा, पेड़ और आदमी की लंबाई तो होती नहीं है, तो इसलिए 8 सेकंड में केवल उसने अपने आप को पार किया है, केवल अपने आप को पार किया है। समझ रहे। 8 सेकंड में वो खंबे को पार करना कह रहा है, तो खंबे को की तो कोई लंबाई होती नहीं है जो उसकी जैसे पुल की होती है, प्लेटफॉर्म की होती है, इस तरह खंबे की नहीं होती है। तो 8 सेकंड में तो केवल उसने अपने आप को कवर किया है और 20 सेकंड में उसने 264 मीटर लंबे पुल को और अपने आप को कवर किया। तो इस तरह लिख लिया है। अब आप इन्हें घटा दें, तो जब घटाएंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितने माइनस बचेंगे, क्योंकि 20 माइनस के हैं और 8 प्लस के हैं। तो 20 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 12 और इधर ये माइनस से तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो 12 बराबर 264। तो 12 सेकंड में 264 मीटर की दूरी तय की जा रही है। अब वो आपसे चाल पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से सुने। चाल या तो होती है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में होती है या तो चाल, या किलोमीटर प्रति घंटे में होती है चाल, है ना। ये दो चालें होती हैं, या तो मीटर प्रति सेकंड में चाल होती है या किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होती है। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं अगर मीटर प्रति सेकंड में है। 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। ध्यान से सुने, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है। और 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल बोलेंगे अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। अब ये क्या है, सेकंड है और ये क्या है, मीटर है। तो 12 मीटर में इतनी दूरी चली जा रही है और वो आपसे चाल पूछना चाह रहा है, तो आप 1 सेकंड में निकाल लें। अब 1 सेकंड में तय दूरी ही चाल होगी, तो 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे, 12 से भाग कर दें। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। तो 1 सेकंड में वो 22 मीटर दूरी तय करती है। तो ये इसकी चाल आ गई है 22 मीटर प्रति सेकंड, पर वो चाल पूछ रहा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये चाल आ चुकी है, ठीक है। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 18 की गुणा करके और 5 से डिवाइड कर दें। 18 दूनी 36 को 6 3 और 18 दूनी 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39/5। तो 5 से इसे डिवाइड कर लें, 5 7
35 बचे कितने, 4 हो गए 46, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, तो ये 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। 44 में क्या है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को तो 24 सेकंड में पार करती है और वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को 224 सेकंड में पार करती है। खंबे को कितनी देर में पार करती है, 24 सेकंड में। तो 24 सेकंड में तो केवल उसने अपने आप को ही कवर किया है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। इसे आप चाहो तो कई मेथड से कर सकते हैं। देखें 240 मीटर लंबी ट्रेन है ना, और ये 24 सेकंड में किसे कवर कर रही है, खंबे को। तो 24 सेकंड में तो खंबे को नहीं, उसने केवल अपने आप को कवर करा है। तो कहने का मतलब वो ये हो गया कि 240 मीटर की दूरी कवर हो रही है 24 सेकंड में। तो 1 मीटर की दूरी कितनी देर में कवर होगी, 240 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 1/10 सेकंड में। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो जब वो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने आप को भी कवर करेगी। तो अपना कितनी है, वो 240 है। तो आप ये पता लगा लें 890 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 1 मीटर की दूरी 1/10 सेकंड में, तो 890 मीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी, 1/10 गुणा 890, तो 89 सेकंड आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आपका, 89 सेकंड। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाते। रेलगाड़ी की गति पूछ रहा है। देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। 14 सेकंड में किसे पार करती है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो 50 सेकंड में उसने नहीं, उल्टा मैं बोल दिया है, 14 सेकंड में 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो 14 सेकंड में उसने केवल 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही पार नहीं किया है, अपने आप को भी कवर किया है। ठीक है, तो 14 सेकंड में इतनी दूरी कवर हो रही है, 50 मीटर प्लस ट्रेन। ठीक, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, और 10 सेकंड में जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर रही है। तो आदमी की तो लेते नहीं है लंबाई जो होती है, तो 10 सेकंड में केवल उसने अपने आप को कवर करा है। आदमी, पेड़ और खंबे की नहीं ली जाती है ना, तो 10 सेकंड में उसने केवल अपने आप को। टीमिश ट्रेन है, बस इन्हें आप घटा लें तो 4 सेकंड में कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। वो आपसे चाल हो रहा है, तो चाल क्या होता है, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालें तो 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो यहाँ ये सेकंड है, ये मीटर है, तो 1 का निकाल दें तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 50/4। पर वो ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में आया है, इसे चेंज कर दें 18/5 से। ठीक है, अब देखो 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 2 से ये 5 बार, और 2 दूनी 4, और 2 से ये 9 बार, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी 45वें क्वेश्चन की। ठीक है, इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए। 46 इसमें कहा गया है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, अब एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करते, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो 12 सेकंड में उसने किसे पार करा है, 108 मीटर लंबे स्टेशन को। तो 12 सेकंड में उसने केवल 108 मीटर लंबे स्टेशन को नहीं, अपने आप को भी कवर करा है, प्लस ट्रेन। ठीक है, और इससे आगे फिर क्या बोला गया है,
अब 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में, अब 16 सेकंड में उसने केवल 164 मीटर लंबे स्टेशन को नहीं, अपने आप को भी पार किया है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो लंबाई कैसे निकालेंगे? पहले वही है, आप घटाएं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर माइनस के 4 बचेंगे और इधर भी माइनस की ज़्यादा है, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल घटा लें आप, तो यहाँ कितना है 14 में 60 के 6, 5, 56 बच रहा, तो 4 बराबर 56, तो 1 सेकंड का निकाल लें। 1 सेकंड बराबर 4 ही कम 4 और 4 चौक 16, तो 1 सेकंड बराबर तो 14 आ गया है। पर ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, और चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। 12 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? ट्रेन प्लस 108 मीटर लंबा स्टेशन, और 16 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? ट्रेन प्लस 164 मीटर लंबा स्टेशन। या तो आप 12 सेकंड की दूरी निकाल लो या 16 सेकंड की। चलो यहाँ से करते हैं, आप अगर 12 सेकंड की दूरी निकालोगे, 12 सेकंड में जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? वो ट्रेन की लंबाई प्लस 108 मीटर लंबे पुल की स्टेशन की लंबाई आ जाएगी। तो 12 सेकंड में जो आप दूरी निकालेंगे उसमें से 108 जो ये स्टेशन है इसे घटा दें तो ट्रेन बच जाएगी, तो निकाल दें। तो दोनों तरफ 12 की गुणा कर दें, तो 12 कम 12, 12 चौक 48, 8 4, 12 कम 12 और 4 16, 168। तो वह 12 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करेगी। अब इस 168 में 108 मीटर लंबा है पुल, तो अगर तुम 168 में से 108 घटा दो तो ट्रेन बच जाएगी। आ रहा है समझ? बस ट्रेन इसे घटा दो आप, तो 108 इसमें से आप माइनस कर दें, तो 0 6, तो 60 मीटर लंबी ट्रेन है वो। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये, ध्यान से देखें आप। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 में क्या है? समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयां समान हैं। एक टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में और ठीक है, एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रम से 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। पहली वाली रेलगाड़ी तो खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी वाली रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड में पार कर रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो, तो दोनों 120 की हैं, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए, एक इधर को चल रही है, एक दूसरी तरफ को चल रही है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? अब समय बराबर क्या होता है? आपसे समय उसने पूछ लिया है। समय बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 47 है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी क्या होगी? दूरी तो वो होती है ये ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसे ट्रेन कवर करती है उसकी लंबाई। तो ये तो आपस में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, है ना। तो दोनों ट्रेन है कितने की? 120 और 120 की। तो दूरी तो हो जाएगी 120 प्लस 120 मतलब 240 मीटर बटे चाल। अब चाल तो दी नहीं है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। होता है कि नहीं होता है? तो पहले पहली ट्रेन की चाल निकाल लें। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120, और ये किसे पार कर रही है? खंबे को। कितने समय में? 10 सेकंड में। और दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 है और ये कितने समय में पार कर रही है खंबे को? ये 15 सेकंड में पार कर रही है। तो ये चाल आ गई है। ये पहली ट्रेन की चाल है, ये दूसरी ट्रेन की चाल है। तो बस दूरी और बटे चाल आ गया है। दूरी 120 और 120 240 हो जाएगा। बस अब आप इसे सोल्व कर लें। ठीक है, 0 से तो 0 और 15 8 120, तो नीचे तो 12 और 8 20 हो चुका है। 240 बटे 12 और 8 कितना? 20। तो 0 से 0, तो t बराबर 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 48।
48 में क्या है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो 8 सेकंड में उसने व्यक्ति को नहीं, केवल अपने आप को कवर करा है, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई नहीं देखती है। तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करते। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, देखो 8 सेकंड में उसने किसे कवर करा, व्यक्ति को कह रहा है, तो व्यक्ति को नहीं, केवल अपने आप को, ठीक है। और इससे आगे फिर कितना समय दिया गया है, और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो 20 सेकंड में उसने केवल 264 लंबे प्लेटफॉर्म को नहीं, अपने आप को भी कवर करा है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 सेकंड में उसने केवल 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ही कवर नहीं किया है, ट्रेन को भी कवर किया है, ठीक है। बस अब वही है, इसे घटा लें आप पहले दोनों को। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस में बचेगा और इधर भी, तो इससे तो ये कैंसिल हुआ। तो माइनस के कितने 12 और इधर माइनस के 264। तो 1 बराबर 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 आ चुका है। अब ये आपसे किसकी लंबाई पूछना चाह रहा है, रेलगाड़ी की। तो ऊपर वाले से कर लें, क्योंकि 8 सेकंड में केवल उसने ट्रेन को कवर करा है, तो 8 सेकंड में जो दूरी आएगी वो ट्रेन ही है। तो 1 बराबर इतना, तो दोनों तरफ 8 की गुणा कर दे, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 मीटर लंबी है, ठीक है। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं। दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, 180 है और 120 है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक 65 की चाल से और एक 55 की चाल से। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। तो समय पूछ रहा, तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी क्या होता है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करती है। तो ये तो एक दूसरे को आपस में पार कर रहे हैं, तो इन दोनों की लंबाइयाँ ही दूरी हो जाएंगी। तो 180 की है एक तो, और एक 120 के। समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं। एक की चाल 65 है और एक की चाल कितनी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि ये दूरी तो मीटर में है और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। अब या तो चाल को बदलना होगा या दूरी को, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये आंसर सेकंड में पूछ रहा है, तो चाल को ही चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में। जोड़ लें ऊपर नीचे पहले, तो 0 8 2 10 2 1 और 1 2 और 1 300। तो ये तो 300 मीटर हो गया, बटे 5 5 10 6 5 11 और 1 12, 120। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में लाए, तो 5/18 तो घूम के ऊपर हो जाएगा ना। 5/18 से जब गुणा करेंगे तो ये तो ऊपर पहुंच गया घूम के। बस अब इसे सोल्व कर लें आप। 5 6 30 और 6 दूनी 12, तो 2 9 18। इस 2 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 9 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाएं। इसमें क्या है, 2 एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, समांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेते तथा प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी, लंबाई में दूरी होता है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चाल जो है इनकी जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये विपरीत में, तो 65 और 85 को जोड़ लें, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 8 और 6 14 और 1 15। तो इनकी चाल तो 185 हो जाएगी, क्योंकि एक की चाल कितनी है 65 और एक की 85 है ना, तो 150 हो जाएंगी जुड़ के, ठीक। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, पर ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय सेकंड में है, और आंसर मीटर में आ रहा है, तो चाल को आपको चेंज करना होगा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में ले जाएं। तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो ये तो हो गया आपका चाल। तो दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है, और समय कितना 6 सेकंड है। कितना सेकंड है, 6। बस इसे आपको सोल्व करना है। अब 36 18 3 5 15, तो ये कितना आ चुका है, 0 और 5 5 25, तो 250 मीटर आ चुका है। तो ये जो दूरी आई है ये दोनों ट्रेनों की है। किनकी है,
दोनों ट्रेनों की है, क्योंकि ये जो दूरी रेल वाले क्वेश्चन में दूरी होती क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करती थी, तो एक दूसरे को पार कर रहे हैं आपस में, तो ये दूरी जो है दोनों की यही है। अब दोनों की लंबाइयां समान हैं तो इसलिए इसे आधा कर दे, तो आपको ट्रेन की लंबाई आ जाएगी प्रत्येक की 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 125 मीटर की है दोनों, 125 और 125 की। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। 51, 100 मीटर लंबी एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आ रही है। गाड़ी कितनी लंबी है 100 मीटर, चाल कितनी है 50, विपरीत दिशा में आ रही 120 मीटर लंबी, उसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन और आ रही है, उसकी लंबाई 120 है और वो 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय होता है ना, तो चाल निकालें आप। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करे, तो यहाँ तो आपस में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई आप इन्हें जोड़ दें तो वो दूरी होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो एक तो 100 मीटर है और एक 120 है, तो 220 हो गया, कितना हो गया 220 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय कितना ले रही है ये 6 सेकंड ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 6 सेकंड, ठीक है। तो ये चाल आ गया आपकी मीटर प्रति सेकंड में, पर ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इस चाल को चेंज करना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 36 तो 18, 5 चौक 20, बचे 2 और 5 चौक 20, 44। तो चाल जो आपकी आई है 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13 किलोमीटर प्रति घंटा। पर ये चाल नहीं, चालों का योग आया है। क्यों? क्योंकि ये चाल हमने तब निकाली है जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दौड़ रही हैं, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दौड़ रही हैं और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं, तो ये चाल नहीं, चालों का योग आया है, चाल नहीं चालों का योग आया है। अब बूझना क्या है ये देख लें आप, उसमें दूसरी गाड़ी की चाल बूझ रहा है और पहली की चाल दे रखी है, तो ये तो दोनों की चाल है ना, इसमें से पहली की चाल घटा दो तो दूसरी की बच जाएगी। पहले भी हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, ये लीजिए। तो 2 और 13 में से 5 गए तो 8, तो इसका आंसर आएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 51 का। इससे आगे आ जाए 52 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 में क्या है 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में हैं, दोनों की लंबाई है, दोनों की चाल है, तदनुसार एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे। बिल्कुल आसान है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। 180 और 220 है, एक 180 मीटर लंबी और एक 220 मीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाएगी, एक की 40 है और एक की 50 है, तो समय बराबर 0, 8 2 10 की 0, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 90। पर देखने वाली बात यह है दूरी मीटर में और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ऑप्शन सेकंड में आ रहे हैं समय के, तो ये चाल को आपको बदलना होगा। तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 18 पंजे 90, ठीक है। तो 5 पंजे 25, अब 25 से 400 को डिवाइड कर लें, 25 से या 5 से अलग अलग कर लें, 5 8 40, ये लीजिए। अब इस वाले 5 से और कर दें तो 16, तो 16 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं। 53 में क्या है, एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाइयां समान हैं, समांतर पटरियों पर एक दिशा में चल रही हैं। इस बार 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई में होता है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चाल जो है इस बार घटेगी क्योंकि दोनों एक दिशाओं में चल रही है, तो एक की चाल तो 46 है, एक की 36 है, तो घट के कितनी 10,
किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि समय सेकंड में है। तो दूरी बराबर चाल तो आ गया गुणा समय कितना है 36 सेकंड में पार कर रही है, तो 36 से डिवाइड गुणा 36, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो डी बराबर 100 मीटर आ गया है। पर ये जो है दोनों ट्रेनों की दूरियां हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग है ये, ठीक है। क्योंकि ट्रेन वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करती है उसकी लंबाई। तो ये तो आपस में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, पर दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है। तो जब टोटल 100 आ रही है तो 50-50 की होगी ये दोनों, ठीक है। तो 2 से इसे डिवाइड कर दें आप, जब बराबर होती हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 50 हो जाएगा, ठीक। इससे आगे बढ़ते हैं, 54 पे आ जाए। फिफ्टी 54 में क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। मील पत्थर वो होता है जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं कि किलोमीटर की इतने किलोमीटर रह रहा है आगे, जो भी आपका शहर होता है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक मील पत्थर को 15 सेकंड में पार करते हैं और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को, उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को। तो दूसरी जो रेलगाड़ी उसकी लंबाई भी 150 ही है, 12 सेकंड में पार कर देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। पहले आप पहली रेलगाड़ी की चाल निकाल लें, और पहली वाली रेलगाड़ी की चाल कहाँ से निकलेगी, ध्यान से सुनना है। ये 150 मीटर लंबी और पत्थर को कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में। अब चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार कर रही है। तो ट्रेन तो 150 मीटर लंबी है और ये किसे पार कर रही है, पत्थर को। तो पत्थर की तो लेंगे नहीं, वो तो खंबा और पेड़ और पत्थर और आदमी की नहीं ली जाती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कितने समय में पार कर रही है, 15 सेकंड में पार कर रही है। कितने समय में, 15 में, ठीक है। तो ये कितना आ चुका है, 10 मीटर प्रति सेकंड। पर ऑप्शन किलो, ये आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में मांग रहा है। तो एक काम करें, यहीं पे कर लें, 5/18/5 से, ठीक है। अब 3 पंजे 15 और 3 6 18, 25 छिक्का, 5 पंजे 25 हो जाएगा ना, 25 छिक्का 150, तो 6 6 36 आ गया है। तो ये पहली ट्रेन की चाल तो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। पहली ट्रेन 15 सेकंड में 150 एक खंबे को पार कर रही थी और उसकी लंबाई 150 थी। तो पहली की चाल निकाल लिया, पर वो हमसे पहली की नहीं पूछ रहा है, दूसरी की पूछ रहा है। अब आगे क्या होना है, विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे पार करे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है और दोनों की लंबाई 150 और 150 है। तो कितना हो जाएगा, 300। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। और कितने समय में पार कर रही है, 12 सेकंड में। ये लीजिए। अब ये जो चाल है ये कौन सी चाल है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय तो आ चुका है। ये चाल कौन सी है, ये दोनों ट्रेनों की चालों का योग है। क्यों, क्योंकि 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो एक दूसरे को पार करने में जो चाल आएगी वो दोनों चालों का योग होता है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं। तो ये दोनों की चालों का योग है, S1 प्लस S2, ठीक है। और इसे भी चेंज कर लें किलोमीटर प्रति घंटे में। ये लीजिए, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों की चालों का योग 30 तिया 90। अब एक तो चाल ये है पहली ट्रेन की और ये दोनों ट्रेनों की चाल है। तो दूसरी की पूछ रहा, तो दोनों ट्रेनों में से पहली की घटा दें आप, है ना। दोनों में से पहली की घटा दें तो दूसरी ट्रेन की चाल बच जाएगी। तो 9 यहाँ 10 में से 6 गए तो 4 और 8 में से 3 गए तो 5। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाएं आप, 55 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 55। अब 55 में क्या है,
इसमें बोला गया है एक समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तो समान दिशा में चल रही हैं तो चालें घटेंगी। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पार करती है तो समय भी दे दिया। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बूझ रहा है। तो लंबाई में दूरी होता है और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चालें तो घटेंगी 60 और 90, तो 30 आ गई। और इसे चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आंसर मीटर में मांग रहा है। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितने समय में, 30 सेकंड में, तो गुणा 30। ठीक है। अब 6 18 और 6 पंजे 30 और 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। तो डी बराबर कितना आ चुका है, 5 पंजे 25 धाम 250 मीटर आ चुका है। ठीक है। पर दोनों की लंबाई समान है तो 250 का आधा कर दें, क्योंकि ये दोनों ट्रेनों का योग आया है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। 56 में क्या है, प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, दोनों की लंबाई 125 ही है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उनमें एक रेलगाड़ी की चाल तो 65 है और दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करते। दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो गति में चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन में दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसे ट्रेन पार करे वो दूरी होती है। तो इसमें तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई 125 और 125 है, तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब कितने समय में पार कर रही हैं, 6 सेकंड में। ठीक है। अब आंसर जो आने किलोमीटर प्रति घंटे में आने, तो इसे चेंज करें, तो मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 बटे 5, तो 6 दिया तो 18 हो चुका है और 5 से कर लें 50। तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, चाल। ये चाल नहीं है, ये दोनों ट्रेनों की चालों का योग है। ये चाल नहीं, चालों का योग है, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है 6 सेकंड में एक दूसरे को कवर करते हैं विपरीत दिशाओं में, और विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती हैं। तो ये चाल नहीं, चालों का योग है। अब ये दोनों चालों ट्रेनों की चाल है और एक की इसने दी है, तो दोनों में से एक की घटा दें तो आंसर आ जाएगा। तो एक की चाल कितनी है 56 क्वेश्चन है, 65 है। कितनी है, 65। तो 65 इसमें से घटा दें आप, तो 10 में से 5 गया 5, 4 हो गए, 14 में से 6 गया 8, तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे आगे आ जाए 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में 36 सेकंड में निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है 57 तो। ठीक है। ये किसके बराबर है, 53 के बराबर है। 57 जो क्वेश्चन है, 53 जो क्वेश्चन है मैंने अभी आपको कराया है, इसके इक्वल है। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो इसे आप देख लेना। दोनों के आंसर भी सेम ही आ रहे हैं, है ना। इससे आगे बढ़ जाएं आप, 58 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएं आप। ठीक है। तो 58 में क्या है, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक दिशा में चलना आरंभ करते हैं, एक ही दिशा में। उन रेलगाड़ियों की गति क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी बूझ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चालें जो हैं एक दिशा में घटती हैं, तो एक की 45 और एक की 40 है, तो चाल बची 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जब चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो ये कितने समय में पार हो रही है, 45 मिनट में। तो मिनट के आपको घंटे बनाने होंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो 15 या 45 और 15 चौका 60, तो डी बराबर कितना आ गया, 15/4। तो ये किलोमीटर में आएगा, तो 4 तिया 12, तो 3 किलोमीटर तो हो चुका है ना। 4 तिया 12, देखो अब जो बचा है 3, तो ये 3/4 बच गया है, 3/4। अब इसके बना लें आप मीटर, तो किलोमीटर के मीटर बनाने को 1000 से गुणा, तो इससे कितनी बार कटेगा ये, 250 बार, 25 या 75, तो 750 मीटर। इसका जो आंसर आएगा 3 किलोमीटर 750 मीटर, ठीक है। 59 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जानी है जो ट्रेन, एक तो शाम को 6 बजे चली है और एक शाम को 6:30 बजे, मतलब उससे आधे घंटे बाद, ठीक है। उनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली वाली ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। अब आधे घंटे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरी ट्रेन उससे आधे घंटे बाद चली है। तो जब दूसरी ट्रेन चली थी तो पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो उन दोनों का फासला 30 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाल 60 है ना, 1 घंटे में 60, तो आधे घंटे में 30। अच्छा, तो दिल्ली से कितनी किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, कितने किलोमीटर की दूरी पर, है ना, ये पूछ रहा है। तो अब आप ये पता लगा लें कि कितने समय में मिलेंगी। वो तो दूरी तो बाद में निकलेगा, तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उनके बीच की दूरी कितनी है, पहली ट्रेन 6 बजे चली थी 60 की चाल से और दूसरी ट्रेन 6:30 बजे। तो जब वो 6:30 बजे चली तब तक पहली ट्रेन आधा घंटा चल चुकी है और वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 30, तो ये ही दूरी है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब चालें एक सी दिशा में तो घटती हैं, तो दोनों की चाल घट जाएंगी तो 15 बचेगी, क्योंकि एक की 60 है और एक की 75 है। तो कितना आ गया है, 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। तो बस अब आप ये पता लगा लें कि 2 घंटे में वो कितनी दूरी कवर करेंगी। अब अगर आपको पहली वाली ट्रेन से करना है, तो पहली वाली ट्रेन की चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो 60 गुणा 2, तो बराबर 120। तो 2 घंटे में वो 120 किलोमीटर जाएगी, पर 30 किलोमीटर ये पहले चल चुकी थी। तो दिल्ली से कितनी दूर निकली है अभी, ये 150 किलोमीटर अभी ये निकली है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है इसका, है ना, तो 150 किलोमीटर पहले, या ये दिल्ली से कितनी दूर, 150 किलोमीटर। या ऐसे कर लें, दूसरी से दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितनी दूसरी की 75 और कितने समय चली है ये, 2 घंटे में इसने उसे पकड़ लिया, तो 150। चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 60। इसमें क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्रा गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। यात्रा गाड़ी की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, और वह स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चली। जिस स्टेशन से भी यात्रा गाड़ी चली है वो कब चली, जब मालगाड़ी को चले हुए 6 घंटे हो गए हैं। तो मालगाड़ी 6 घंटे पहले चली है और यात्रा गाड़ी 6 घंटे बाद चली है। अच्छा, अब इस यात्रा गाड़ी ने मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ा, तो 4 घंटे तो ये हो गए और 6 घंटे पहले चली है, तो मालगाड़ी कितने समय चल चुकी है, 10 घंटे चल चुकी है। दोबारा सुने,
मालगाड़ी 6 घंटे पहले चल चुकी थी, अब यात्रा गाड़ी चली और यात्रा गाड़ी ने उसे 4 घंटे में पकड़ लिया है। तो 4 घंटे तो ये चली होगी वो जो यात्रा गाड़ी चली है, और 6 घंटे पहले चल रही थी, तो टोटल 10 घंटे चली है मालगाड़ी। और यात्रा गाड़ी कितने घंटे चली है? 4 घंटे चली है। 4 घंटे में यात्रा गाड़ी ने जितनी दूरी कवर करी है उतनी दूरी मालगाड़ी ने 10 घंटे में कवर करी है। तो मालगाड़ी की गति बोल रहा है, तो गति बराबर तो क्या होता है? चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। तो समय तो हमें क्लियर हो गया है मालगाड़ी का। मालगाड़ी कितनी देर चली है? 10 घंटे चली है। देखो मालगाड़ी की चाल निकालते जा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हम चाल किसकी निकाल लें? मालगाड़ी की। तो दूरी भी मालगाड़ी की होनी चाहिए और समय भी मालगाड़ी का होना चाहिए। अब मालगाड़ी की दूरी हम कैसे निकालें? हमारे पास तो चाल नहीं है, हमें ये तो पता है कि मालगाड़ी 10 घंटे चली है। कितने घंटे चली है? 10 घंटे। समझ में आ गया होगा 10 घंटे कैसे चली है, क्योंकि यात्रा गाड़ी से ये 6 घंटे पहले चली थी और यात्रा गाड़ी चलने के 4 घंटे बाद इसे पकड़ा गया यात्रा गाड़ी ने, तो 4 घंटे वो तो 10 घंटे चली है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कैसे निकालें? मतलब सोचो कैसे निकालें। देखो यात्रा गाड़ी ने कितने घंटे में पकड़ा है इसे? 4 घंटे में। तो जितनी देर 4 घंटे में जितनी दूरी यात्रा गाड़ी ने तय करी है उतनी दूरी इसने 10 घंटे में तय करी है। तो यात्रा गाड़ी की चाल कितनी है? 90 और गुणा चाल। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो 4 घंटे में यात्रा गाड़ी ने जितनी दूरी तय करी है 10 घंटे में मालगाड़ी ने उतनी दूरी तय करी है। ठीक है, तो दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। बस इसे सोल्व कर लें आप। तो 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लेना। आज जो क्वेश्चन कराए 60 तक कराए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।